हाँ, एक नरम सा गद्दा लेके बिस्तर पे रख देना। हाय, तो अगर आप किसी से मेरे बारे में पूछोगे तो शायद वो आपको बताए कि मुझे चीज़ों पे तनकीद करने में मज़ा आता है, बट एक चीज़ है जिन पे अक्सर तनकीद नहीं कर पाता, ये। क्योंकि लोग नाच रहे हैं, बिल वजह के नाच रहे हैं, मगर लोग सिर्फ नाच रहे हैं। तो फिर क्यों, जैसे मेरा बेहतरीन इंस्टाग्राम रिसर्च यहाँ दिखा रहा है, अगर हमें इतने सारे लोगों को ये एड्स नहीं पसंद आती तो फिर ऐसी एड्स क्यों बनती रहती हैं? ओके, तो दिस इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग कि डांस और म्यूज़िक हमारी कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। आप कोई भी मूवी देखने जाओगे पाकिस्तानी, आप अज्यूम करोगे कि उसमें एक डांस और म्यूज़िक सीक्वेंस होगा, मगर हमें यही डांस और म्यूज़िक वाली एड अक्सर पसंद नहीं आती, तो फिर हम क्यों बनाते रहते हैं? ओके, सो इससे पहले हम ये समझ सकें कि हमें डांस और म्यूज़िक एड्स क्यों पसंद नहीं आती, हमें ये समझना होगा कि एडवर्टाइजिंग काम किस तरह करती है। और हाँ, बेसिकली एडवर्टाइजिंग आपको एक चीज़ दिखा के वो चीज़ बेचती है, बट हमारे पर्पसेस के लिए हम एडवर्टाइजिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ड सेल और सॉफ्ट सेल। हार्ड सेल एडवर्टाइजिंग आपको बेसिकली प्रोडक्ट के डायरेक्ट फीचर्स बेचती है। फॉग में लिक्विड है, गैस नहीं। फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन है जो आपके पौधों को जल्दी उगाएगा, या फिर फार्मास्यूटिकल्स जो आपका सर दर्द हल कर देंगे। ये आपको प्रोडक्ट के डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स बेचते हैं। फिर आती हैं सॉफ्ट सेल एड्स। सॉफ्ट सेल एड्स आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स नहीं बेचती, बट प्रोडक्ट के अराउंड एक लाइफस्टाइल बेचती हैं। कोक आपको सिर्फ ड्रिंक नहीं बेचता, कोक आपको एक फीलिंग बेचता है ऑफ हैप्पीनेस। कपड़े से आपको ये नहीं बताते कि आप ये पहनोगे तो आपको सर्दी नहीं गई, कपड़े आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल बेचते हैं कि आप ये पहनोगे तो लोग आपको देखेंगे कि ये पहनोगे तो आप मॉडल लगोगे। चाय आपको सिर्फ चाय नहीं बेचती, चाय आपको फैमिली वैल्यूज़ बेचती है, चाय आपको खुशियाँ बेचती है, चाय आपको गेट टुगेदर बेचती है। और ये हार्ड सेल और सॉफ्ट सेल मिल के काम करते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो तो आपको ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट के साथ एक एसोसिएशन बनाओ जो आप बाकी प्रोडक्ट के साथ ना बना रहे हो। इसका एक प्राइम एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन्स। जब मार्केट में इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो सेम प्राइस, सेम कैमरा, सेम डिस्प्ले, सेम मेमोरीज दे रहे होते हैं, देन है बस ऐसी एड्स आती हैं जो आपको बोलती हैं कि ये मोबाइल फ़ोन लोगे तो आप रॉकस्टार बन जाओगे, ये मोबाइल आपको सुपरस्टार बना देगा, ये मोबाइल आपको एक्चुअल दोस्त ला देगा। और ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट एसोसिएशंस मैटर करती हैं, क्योंकि जो एसोसिएशंस आपके पास लेस की हैं वही आपके पास कुरकुरे की नहीं है। और ब्रांड्स चाहते हैं कि आप उनके साथ एक यूनिक एसोसिएशन डेवलप करो, कि आप वो ब्रांड सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हो कि आपको टेस्ट पसंद है या फिर आपको उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स पसंद है, आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप उसको अपनी एक पार्ट ऑफ आइडेंटिटी समझते हो। और इससे हमें समझ आता है कि ब्रांड्स डांस और म्यूज़िक क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डांस और म्यूज़िक, जैसे मैंने थोड़े मिनट पहले कहा था, हमारे कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यूएस में क्रिकेट या फिर ईद की एड्स हो, और आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि पाकिस्तान में फुटबॉल या फिर क्रिसमस की एड्स हो, क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट नहीं, हम इनसे रिलेट नहीं कर सकते, तो हम वो एसोसिएशंस नहीं बना सकते। और इसीलिए ब्रांड्स कोशिश करती हैं कि वो आपके कल्चर का हिस्सा बन सके, क्योंकि फिर वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। ओके, बट कल्चर टेक्निकली है क्या? और हाँ, कल्चर एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, इसके ऊपर बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर डिबेट होती है, बट फॉर आवर पर्पस एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन के तौर पे कल्चर एक जगह के नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और सोशल वैल्यूज़ और आइडियाज़ हो सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी कल्चर पाकिस्तान के सोशल नॉर्म्स, बिहेवियर्स और हमारे ट्रेडिशंस हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज़ फूड। इसीलिए ब्रांड्स लाइक 7 अप और स्प्राइट अपनी एडवर्टाइजिंग फूड के अराउंड बहुत हैवीली फोकस करती हैं, कि जब आप कुछ स्पाइसी सोचो, जब कुछ फूडी सा सोचो, तो आपके दिमाग में ये दो ब्रांड्स हैं, आप इनको लेने का सबसे पहले सोचो। इसके अलावा हमारा कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है रिलीजन, बट अक्सर ब्रांड रिलीजियस एड्स नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो सकती है, क्योंकि हम एज अ कंट्री हर रिलीजियस चीज़ पे एक साथ अग्री नहीं करते। इसीलिए मोस्ट रिलीजियस एड्स ईद या फिर रमज़ान के ऊपर बनती है। इसके अलावा हमारे एक और कल्चर स्टोन है क्रिकेट। क्रिकेट सीजन पे हर ब्रांड कोशिश करता है कि वो अपने ब्रांड को क्रिकेट के साथ एसोसिएट कर सके, मगर क्रिकेट सीजन पूरे साल नहीं चलता, और हर ब्रांड के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो उस टाइम में ऐड बना सके, अपने ब्रांड को उस तरह क्रिकेट के साथ एसोसिएट कर सके। इसके अलावा हमारे पास एक सेंस ऑफ फैमिली वैल्यूज़ होती है, जो हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अक्सर ये फैमिली वैल्यूज़ एक मिडिल क्लास सेंस से आती हैं, और ये एक मिडिल क्लास फियर्स बहुत एड्स यूज़ करती हैं हमें चीज़ें बेचने के लिए। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल इज जुबली लाइफ इंश्योरेंस। आज आपका बेटा फर्स्ट आता है, मस्ती कम, मेहनत ज्यादा करता है, कुछ बन के दिखाना चाहता है, और कल आप इसके कॉलेज की फीस पूरी न कर पाओ, तो क्या ये सही होगा? इसके अलावा अदर कल्चर नॉर्म्स या फिर कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हमारे इंक्लूड हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारी मीम्स, हीटिंग इंडियन क्रिकेट टीम,
चाय या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डांस और म्यूज़िक। और ये समझने के लिए कि डांस और म्यूज़िक हमारे कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा क्यों है, हमें ये दिमाग में रखना होगा कि हम रिलेटिवली इतनी पुरानी कंट्री नहीं है। हमारे ट्रेडिशनल और सोशल नॉर्म्स असाइड फ्रॉम रिलीजियस वंस इतने पहले नहीं जाते। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान इज मेड आउट ऑफ मल्टीपल एथनिसिटीज़ जो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, और इन एथनिसिटीज़ के पास अपने पुराने ट्रेडिशंस हैं। एथनिसिटीज़ जैसे सिंधी, पंजाबी, बलोची, पख्तूनी, इन सब के पास अपने आर्ट, क्लोथिंग, डांस और म्यूज़िक है, और इनके ये सारे पुराने ट्रेडिशंस उनकी एक कल्चरल आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, और ये सारे मिल के हमारी एज अ पाकिस्तानी कल्चर आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। इसीलिए ब्रांड्स उनको कोऑप्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो आपकी कल्चर आइडेंटिटी का हिस्सा बन सके, और इन दी एंड वो आपकी अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सके। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कोक स्टूडियो, और इसका काउंटर एग्जाम्पल है गाला। कोक स्टूडियो ने ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फोक म्यूजिक के जरिए अपने आप को पाकिस्तानी कल्चर में एम्बेड कर लिया। इसलिए जब आप फोक म्यूजिक सोचते हो तो आपके दिमाग में कोक स्टूडियो आता है, और आपके दिमाग में कोक आता है। कोक आपके ट्रेडिशनल म्यूजिक का एक हिस्सा बन जाती है। इसकी वजह से कोक की कल्चरल रेलेवेंस बढ़ती है, और आपके दिमाग में उसकी पॉजिटिव एसोसिएशंस बढ़ जाती है। आपको उसके अलावा कोक याद रहता है हमेशा। ऑन दी अदर हैंड गाला भी टेक्निकली कोशिश यही करता है, बट इसकी एक चीप इमिटेशन है, बिकॉज गाला डज नॉट स्पेंड वो टाइम और केयर उसी तरह उस एड्स को कंस्ट्रक्ट करने में। बेसिकली गाला इज द बैटमैन वर्सेस सुपरमैन टू कोक स्टूडियोज अवेंजर्स। ओके, तो अगर कोक स्टूडियो हमें दिखाता है कि हमें डांस और म्यूजिक की एड्स पसंद आ सकती हैं अगर वो ज़्यादा टेस्टफुली बनी हुई हों, तो फिर क्यों ज़्यादा ब्रांड्स नहीं करते? क्योंकि मेजॉरिटी ब्रांड्स के पास कोक वाला बजट नहीं होता, तो पेशेंट और वो ऑलरेडी बिल्ड ग्लोबल डोमिनेंस नहीं होती कि वो इतनी लंबी एड कैंपेन रन कर सकें। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी एड एजेंसीज और हमारी मीडिया की हिस्ट्री है। जब मेजॉरिटी लोगों के पास टेलीविजन आना शुरू हुए तो जिया टुक पावर अराउंड द 70s एंड 80s, और उसने काफ़ी मीडिया सप्रेशन डाल दिया। इसके अलावा इससे पहले और इसके बाद भी हमारी मेजॉरिटी एड्स इंडिया से बन के आती थी, इंडियन एड एजेंसीज की। ब्रेकिंग न्यूज, अब से फेयर एंड लवली निखार नहीं देगी। हाँ? क्यों नहीं देगी? क्योंकि सिर्फ निखार हुआ पुराना। ब्रेकिंग न्यूज, अब से फेयर एंड लवली निखार नहीं देगी। हाँ? क्यों नहीं देगी? क्योंकि सिर्फ निखार हुआ पुराना। जब मुशर्रफ आया, हमारा प्रेस फ्रीडम बढ़ा, मेजॉरिटी लोग टेलीविजन ले सके क्योंकि टेलीविजन चीपर हो गए, हमारी एड ज़्यादा इन हाउस बनना शुरू हुई क्योंकि ज़्यादा लोग टीवी देख रहे थे, ज़्यादा चैनल्स थे, ज़्यादा कंपटीशन होना शुरू हुआ। और ऐसा नहीं है कि एड एजेंसीज ट्राई नहीं करती। मुझे एक बहुत बेहतरीन कमेंट मिला था कि अक्सर एड एजेंसीज ब्रांड्स को बहुत क्रिएटिव एड्स पिच करने की कोशिश करती हैं, बट ब्रांड्स वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे डांस एड्स अच्छी हों या बुरी हों, हमें याद रहती हैं। ओके, बट हमें डांस और म्यूजिक की एड्स बाकी एड्स से ज़्यादा क्यों याद रहती है? इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, विजुअल्स। डांस एड्स में अक्सर ब्राइट कलर्स, फास्ट मूविंग इमेजेस होते हैं। हमारी ब्रेन की आदत है जब उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस पर टाइम लेके उसको प्रोसेस करता है, इसके हमें याद रहती है। उसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपको 5 दफ़ा एक बिल्ली की पिक्चर दिखाऊँ और फिर एक दफ़ा एक बंदर की पिक्चर दिखाऊँ, तो लोगों को लगता है कि वो बंदर की पिक्चर ज़्यादा देर तक थी स्क्रीन पे, जबकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों पिक्चर सेम टाइम पे स्क्रीन पे थी, क्योंकि आपकी ब्रेन ने बिल्ली की पिक्चर को एक दफ़ा देखा और फिर उसने रिकग्नाइज कर लिया कि सेम पिक्चर, उसने ध्यान नहीं दिया। जब बंदर की पिक्चर है तो ब्रेन ने वापस रिफ्रेश किया, टाइम लिया उसको स्कैन करने में, तो आपको उसको ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी, आपको याद रह गई ज़्यादा देर तक। इसका दूसरा हिस्सा है म्यूज़िक। हमें म्यूज़िक याद रहती है स्पेशली जब वो कैची हो। आई एम नॉट द ओनली वन जिसको अभी तक याद है कि 17 साल पहली एड मुझे और बहुत सारे लोगों को इससे याद है क्योंकि वो कैची थी। इसीलिए डांस म्यूजिक एड्स विजुअल्स और कैची जिंगल्स और म्यूजिक के जरिए हमें याद रह जाती हैं, तो वो एसोसिएशंस ओवर टाइम बिल्ड अप करती हैं। तो अगर ये एसोसिएशन कोक स्टूडियो के जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एसोसिएशन ओवर टाइम ग्रो करेंगी, मगर अगर वो गाला की तरह नेगेटिव है तो ओवर टाइम नेगेटिव ग्रो करेंगी। इसका मतलब ये है कि डांस और म्यूजिक की एड ज़्यादा या फिर ज़्यादा खराब नहीं होती, बट हमें अदर खराब एड्स जैसे ये लजीजा खीर मिक्स की एड जिसमें एक मर्द एक औरत की पूरी वैल्यू उसकी खीर बनाने से जज कर रहा है, याद नहीं रहती क्योंकि हमारे ब्रेन उन पर इतना ध्यान नहीं रहता। तो इन द एंड में ये नहीं कहना चाह रहा कि डांस की एड्स इनहेरेंटली बुरी होती हैं, इनमें बहुत क्रिएटिविटी होती है, इनका सेट, इनकी कोरियोग्राफी, इवन इनकी कैची म्यूजिक हमें याद रहती है, हमारे कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और पर्सनली एक बंदा जिसने 2 साल से कोई प्रॉपर पाकिस्तानी एड्स नहीं देखी, मिस करता हूँ उन्हें कभी कभार। फ़र्क ये कि एड्स जैसे हमें ब्रांड्स बेचने की कोशिश करती हैं, हम उनको ज़्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं। एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड्स को पता है वो क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स को पता है वो क्या कर रहे हैं। सो अनलेस एक एड्स आपकी ब्रांड रेपुटेशन को एक्टिवली हार्म नहीं कर रही, ऐसी एड्स मोस्ट प्रॉब्ली बनती रहेंगी, क्योंकि ये हम नोटिस करते हैं और ये हमें याद रहती हैं। लगता है मेरा गद्दा आ गया। इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।
मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा का था? हाँ नरम सा तो है।